जीवन की कला को अपने हाथों से कर साकार, नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुषमा मिगलानी गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज के हिंदी विभाग में कार्यरत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि गोविंदगढ़ पब्लिक कॉलेज ने प्रिंसिपल डॉक्टर नीना सेठ पजनी के सराहनीय प्रयास से सुनो कहानी नारी की जुबानी कॉलेज फेसबुक पेज आरंभ किया है, जिसका मंतव्य नारी सशक्तिकरण की मशाल को सदैव प्रज्वलित रखना है। क्या आपको याद है कि आपने अपने जीवन की पहली कहानी कब, कौन सी और किससे सुनी? शायद नानी, दादी या माँ से। हाँ, कौन सी? अवश्य याद होगी। मैं बताऊँ अपनी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। कहानी कहने, सुनने और लिखने की परंपरा का अपना सुनहरी इतिहास रहा है, क्योंकि कहानी ही एक ऐसी विधा है जो साहित्य की अन्य विधाओं में से सबसे ज़्यादा पढ़ी और सुनी जाती रही है। जनसाधारण की तो ये विधा हमेशा से ही चहेती रही है। कहानी आज भी सबसे अधिक प्रचलित, सर्वमान्य और सर्वप्रिय विधा है, क्योंकि कभी इसने मन बहलाया तो कभी ज्ञान और शिक्षा दी। अधिकतर इसने ये दोनों कार्य एक साथ किए। कल क्या हुआ, ये प्रश्न बड़ी उत्कंठा से पूछा जाता रहा है। और फिर क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये प्रश्न भी आगे चल के पूछा जाने लगा। और कहानीकार अक्सर इन प्रश्नों का उत्तर देने के ताने बाने में ही कहानी बुन देता था। हिंदी साहित्य ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व साहित्य में पंचतंत्र की कहानियां ही शायद कहानी की व्युत्पत्ति रही होंगी। ये कहानियां उस समय के राजा द्वारा अपने 5 पुत्रों को राजपाट एवं अन्य जीवन जीने के ढंग समझाने के लिए एक ब्राह्मण द्वारा जीवन शिक्षा के रूप में सुनाई गई थी। अर्थात जीवन जीने की कला को जनसाधारण की भाषा में बहुत आसानी से समझने समझाने का तरीका कहानी समझी गई। तब से आज तक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी यही विशेषता अपने भीतर समेटे हुए, हजारों अनुभवों को समेटे हुए पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करती चली आ रही है। हम इस कॉलेज फेसबुक पेज पर कहानी प्रतियोगिता द्वारा नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपनी परिचित महिलाओं से इस फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगी, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।